बच्चे हॉस्टल या पीजी में रहते हैं या फिर आपको शाम की चाय के लिए कुछ बिस्किट खाने का शौक है, तो ये घर के बने हुए कुकीज जिसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, कढ़ाई में या फिर माइक्रोवेव में, और बिना तले घर के थोड़े से सामान से एकदम से परफेक्ट गुड़, आटा, कोकोनट के ये कुकीज जो बेस्ट रहते हैं। मार्केट वाले बिस्किट से बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी हैं। तो आज मैं ऋतु गुप्ता कुकी ट्रिबिट पर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ आटा कुकीज की रेसिपी। इसके लिए हमें एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेंगे और उसमें हमने बटर लेना है। तो सॉफ्ट बटर रखें, पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, और करीब 100 ग्राम बटर हमें यूज करना है। तो ये काफी बड़ा बटर है, करीब 500 ग्राम का है पैक। तो मैंने इसमें से 100 ग्राम बटर निकाल के बोल में ट्रांसफर कर लिया है। आप 100 ग्राम वाला भी खरीद ले सकते हैं। अब इसको हमें बीट कर लेना है कुछ सेकंड तक। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं गुड़ पाउडर। आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं या फिर शुगर पाउडर ले सकते हैं। गुड़ कुकीज चाहिए थे मेरे को इस समय पर, तो मैंने यहाँ पर गुड़ पाउडर यूज किया है। अब बस इसे मिक्स करते रहना है और फेंटते रहना है। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक इसका जो टेक्सचर है एकदम क्रीमी नहीं हो जाता, सॉफ्ट, एकदम कलर लाइट नहीं हो जाता। और इसे फेंटते हुए ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही साइड फेंटना है, क्योंकि हमें जो कुकीज बिस्किट हमें तैयार करने हैं ना, वो अच्छे से सॉफ्ट भी होने चाहिए। अभी 3 से 4 मिनट तक मैंने उसको फेंटा था और इसका कलर आप देख रहे हैं थोड़ा लाइट हो गया है। आप चाहे तो बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो जाता है घर पे। मैंने इसी तरह से बीट किया है इसको। अब देखिए इसको क्रीमी, कितना क्रीमी है, कलर बिल्कुल एकदम से लाइट है, सॉफ्ट है। इस कंडीशन तक हमें फेंटना है। करीब 7-8 मिनट तक मैंने बीट किया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा 1 कप। आपको सारी चीजें मेजर करके लेनी है, चाहे आप कटोरी से नाप लें या फिर कप से। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और अब ले रही हूँ मैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, क्योंकि यहाँ पर मैं नारियल कुकीज तैयार कर रही हूँ। अगर आप कोकोनट कुकीज नहीं डाल रहे हैं तो आप कोकोनट के अलावा कोई ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। बस सभी चीजों को मिक्स कर लेना और ध्यान रखना एक ही साइड से मिक्स करना है इसको, इस तरीके से। आप ये प्रोसेस हाथ से भी कर सकते हैं। तो बस अब ये हो नहीं पा रहा है ना इससे, तो मैं इसे अब हाथ से मिक्स कर लूंगी। तो इस डो को अब हमें तैयार करना है डो की तरह से, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, बिल्कुल हार्ड हाथ से नहीं, डो की तरह नहीं तैयार करना। जैसे हम घर पे आटा तैयार करते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, बहुत हल्के हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। अब इसको बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध। तो मैंने आधा कप और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसमें मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं हो जाता। कभी कभी होता है जो मार्केट वाला जो आटा होता है पैकेट वाला, वो पाउडर की तरह से होता है, उसमें दूध की क्वांटिटी कम डलती है, 2 या 3 चम्मच में आपका डो तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो चक्की पे पिसाते हैं आटा, गेहूं, उससे का आटा है तो थोड़ा वो मोटा होता है, उसमें दूध ज्यादा डल सकता है। तो यहाँ पर ये चक्की वाला ही आटा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें दूध को मिक्स करूंगी। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम चम्मच से डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो हमारा डो एकदम से एकदम परफेक्ट नहीं तैयार होगा। और ये बिस्किट आज मैं तैयार कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जो कि कॉलेज में जाने वाली है। तो पीजी में बच्चों को कुछ ना कुछ स्नैक्स के लिए चाहिए और घर का बना हुआ होता है तो अच्छा रहता है। तो ये गुड़ आटा कुकीज मैंने उसी के लिए तैयार किए हैं। अब देखिए धीरे धीरे मैं इसे बाइंड कर रही हूँ, एकदम से हार्डली नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली हमें बाइंड करना है। तो करीब अगर देखा जाए तो 1/4 कप दूध यहाँ पर यूज हुआ है जब मैंने इसे बाइंड किया है। और बिल्कुल सॉफ्ट इसे हमें रखना है। बिस्किट बनाने में सबसे ज्यादा टाइम बस आपको यही लगने वाला है, इसको बाइंड करने में। अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। और अब मैं आपको बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में या फिर कढ़ाई में, दोनों ही तरीके से आपको कुकीज बिस्किट बनाने बताऊंगी। यहाँ पर ये माइक्रोवेव की ट्रे है जो माइक्रोवेव के साथ ही आई थी। पिछली बार मैंने जब बिस्किट नान खटाई तैयार की थी
कमेंट था आपने ये मेटल की प्लेट माइक्रोवेव में रखी है। नहीं, ये मेटल नहीं है, माइक्रोवेव सेफ है और इसी में मैं यहाँ पर बिस्किट तैयार करती हूँ। तो आप कुछ भी माइक्रोवेव सेफ ले सकते हैं जो भी आपके माइक्रोवेव में है। बस इसमें से छोटे छोटे पोर्शन बॉल्स की तरह से तैयार करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे इसको और बस हम इसे प्लेट में रख देंगे। तो पहले मैं माइक्रोवेव में बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कढ़ाई में आप इसे कैसे बना सकते हैं। वो भी बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत ज्यादा टाइम भी उसको बनाने में नहीं लगता है। मैंने पहले आपके साथ शेयर की है नान खटाई जो कि कुकर में तैयार की थी, आप वो रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो रखे हैं इसमें गैप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बिस्किट को बेक करते हैं तो ये फूलते हैं और इन्हें स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा। अच्छे से देखिए छोटे छोटे लड्डू की तरह से हमने इसको बाइंड करा है और अब हमें हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे रख देंगे। इसी तरह से हम सारे बिस्किट इसमें सेट कर लिया। अब कन्वेक्शन पर मैं इसे रखूंगी प्रीहीट अवन में। जब बिस्किट तैयार कर रही थी तभी मैंने अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कन्वेक्शन पर 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए हमें बेक करना है। पहले टाइम 15 मिनट का सेट करेंगे और फिर उसके बाद 5 मिनट और करेंगे एक बार चेक करने के बाद। तो देखिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। यहाँ पर माइक्रोवेव में रखने के बाद मैंने इस कन्वेक्शन पर 180 डिग्री पर रखेंगे हम इसे और फिर 10 से 15 मिनट के लिए स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद मैंने 5 मिनट इसे और बेक किया था। तो इतने में ये बिस्किट बेक होते हैं। हम यहाँ पर कढ़ाई पे इसको तैयार कर लेते हैं। मैंने हैवी तले की इसमें कढ़ाई लेनी है हमें, जो भारी कढ़ाई हो अच्छे से, और उसे गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, जो हम घर में यूज करते हैं ना नमक, बस वही नमक हमें लेना है। ये मैंने पहले ही तैयार करा हुआ है बिस्किट वाला नमक, पहले भी इसमें बिस्किट बनाए हुए हैं तो वही नमक मैंने उठा के रखा हुआ है। इसको ढककर रख देंगे स्टीम होने के लिए ताकि नमक अच्छे से गर्म हो जाए। और ये प्लेट पे मैंने बटर पेपर लगाकर कुछ बिस्किट रख दिए हैं। 5 मिनट में मैंने इसे हाई हीट पर रखा था, इस समय पर अच्छे से गर्म हो गया। देखिए धुआं एकदम से निकल रहा है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से कोई भी स्टैंड रख सकते हैं या कोई ढक्कन ऐसे रख सकते हैं और अब इसे अच्छे से कवर कर देंगे। एयर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए, इस तरीके से आपको इसे कवर करना है। अब इसके ऊपर कोई भारी चीज रख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये चकला रख दिया है और इसके ऊपर मैं एक बाट भी रख दूंगी, जो सिलबट्टे वाला बाट आता है वो मैंने रख दिया है इस पे, ताकि जो एयर है बिल्कुल अंदर ही बनी रहेगी। गैस का फ्लेम लो कर दें और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे चेक करेंगे। इसे टाइम लगता है थोड़ा सा इस कुकीज को बनने में। ये अगर माइक्रोवेव में हम 15 से 20 मिनट लगे हैं तो ये हमें करीब आधा घंटा लगा है। अब हल्का सा इसमें कलर आ चुका है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइक्रोवेव के बिस्किट में आता है वैसा ही। इस समय पर गर्म है, बस इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने माइक्रोवेव वाले कुकीज भी निकाल लिए हैं। कितने बढ़िया इसमें क्रैक्स आए हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कढ़ाई में कलर आया था ना नीचे, बिल्कुल सेम कलर आया है। कोई चेंज नहीं होता है, टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो माइक्रोवेव में बनाए ना वो थोड़ा सा क्रैक्स ज्यादा आते हैं, कढ़ाई में क्रैक्स कम आते हैं। अब देखिए कितना एकदम परफेक्टली आप देख रहे हो ना। और इसी तरीके से ये देखिए ये भी ठंडे हो चुके हैं। जब सारे कुकीज ठंडे हो जाते हैं तभी हमें इसको तोड़ के देखना है, थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। आप देखिए दोनों में कोई चेंज नहीं है और ये देखिए कितना सॉफ्ट होता है, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिका हुआ है। तो ये आधा घंटा लगेगा और माइक्रोवेव का 15 से 20 मिनट। ठंडे होने के बाद आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर रख लीजिएगा। बच्चों को दे रही हूँ मैं तो मैं इसीलिए पहले ही डब्बे में भर के रख लेती हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। तो बस मैंने तो ये तैयारी कर ली है। अगर बच्चे हॉस्टल पीजी में रहते हैं तो आप इस तरह से घर का स्नैक्स बनाकर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी भी रहता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।